मेरे साथ 20 से 25 लोग जो मौजूद हैं, इनको अपने ही दोस्त ने मुबैना तौर पर 45 करोड़ का फ्रॉड कर लिया है। 2024 फर्स्ट जनवरी को ये डिफॉल्ट करके सऊदीया भाग गया। इस तरह मेरे भाई से भी उधार लेके गया 1 करोड़ पैसे 1 करोड़ 90 लाख रुपए, मेरा 2 करोड़ 90 लाख रुपए। जो आपने बाहर कमाया था वो यहाँ लगा दिया। सब दोस्तों के साथ ऐसे हो गया हुआ है। अभी बच्चियों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया हुआ है। तकरीबन 5 माह से बेरोजगार हूँ। मेरा 1 करोड़ 90 लाख, मेरे 2 भाइयों के भी पैसे हैं। 3 करोड़ 70 लाख। हमारे को तकरीबन 4.5 करोड़ हैं टोटल। जो ये बाकी सारे मुतासरीन इनके मिला के कोई 45-40 करोड़। ये उस्ताद है जिसने बचपन में जो है तालीम थी, उसने अपने उस्ताद को भी चूना लगा दिया। जाहिर बात है, जब मोहल्लेदार हो, यहाँ शुरू से रहते हो, तो उनके लिए इन सबको ट्रैप करना बड़ा आसान था, क्योंकि मोहल्लेदार था ना। ये बंदा बाहर से आया और यहाँ आके अब ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। और कई बेवा ऐसी हैं जो कि नहीं सामने आना चाहती ना भाई, जाहिर बात है वो बेचारी सामने नहीं आना चाहती। उनके पैसे हैं, उसने किसी पे तरस नहीं खाया। नाज़रीन, लाहौर के इलाका धर्मपुरा में मौजूद हूँ और ये मेरे साथ 20 से 25 लोग जो मौजूद हैं, इनको अपने ही दोस्त ने मुबैना तौर पर 45 करोड़ का फ्रॉड कर लिया है। नाज़रीन कराम, इन्वेस्टमेंट करें और दिन रातों में जो है आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, ये उस नौजवान तजम्मुल लोधी का उस्ताद है जिसने तालीम दी, 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ये जो लोग मौजूद हैं, किसी को 10 लाख, किसी को 45 लाख और किसी को जो है 1 करोड़ तक फ्रॉड किया है। नाज़रीन, ये मामला क्या है, कहानी क्या है, ज़रा इनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, आप तो उस्ताद थे, आपको भी उसने चूना लगा लिया, मामला क्या है, कहानी क्या है, किस तरह उसने चूना लगा? बुनियादी तौर पर ये मेरा स्टूडेंट है, मैट्रिक में भी, FA में भी और BCom वगैरह में भी। तो इत्माद किया उसके ऊपर। सिविल एविएशन में ये चला गया था, कहता था कि मैं वहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ। और इसका जो वहाँ जिससे काम सीख रहा था वो उसका नाम अकमल साहब थे कोई, हमने देखा तो नहीं है। हम इसके ऊपर कंप्लीट ब्लाइंड फेथ करते थे, इत्माद करते थे। अहले मोहल्ला जितने आपको खड़े नज़र आ रहे हैं, आलमोस्ट सारे मुतासरीन अहले मोहल्ला ही हैं। और साथ साथ इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसमें आपको पर मंथ आपको अमाउंट दी जाएगी। ठीक है, कुछ अर्सा उसने दी, उसके बाद वो गायब हो गया। कितने अरसा देता रहा? मेरा ख्याल है कोई साल भर ही मुश्किल से। साल मतलब चला? हाँ, साल भर मुश्किल से। मैं अपने वाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, साल बाद आपको मतलब उसने चुना। बाकी लोग भी जो बैठे हैं, ये इनका भी बुरा ही हाल है। इन्होंने तो 5.5 करोड़, किसी ने 8 करोड़ अंधाधुंध इत्माद किया। साथ साथ गा रहे हैं कि कहाँ जाना है इसने, लेकिन उसने ऐसा फ्रॉड किया है कि अब ऐसा गायब हुआ कि मेरा 2 साल हो गए हैं कि नज़र नहीं आ रहा। ठीक है सर, आप बताइएगा कि आपके कितने पैसे लेके गया है और आपके साथ उसका कितना तल्लक था? जी बाय बर्थ हमारी रिहाइश यहाँ पे ही है और मेरा तल्लक इनके बड़ों के साथ है। ये मुझसे एज में तो काफ़ी बड़ा है, जमल खान लोधी। मेरी वालदा का कोई 45-50 तोले सोना था, जो उसे पता था मेरे पास मौजूद है। वालदा के फौत होने के बाद ने मुझे लालच दिया कि सोना जो है वो भरना नहीं है, मेरे साथ कारोबार कर, कारोबार में बड़ी बरकत है। इसकी बातों में आगे मैं थोड़ा थोड़ा करके सोना बेचता रहा हूँ, इसके पैसे इन्वेस्ट करता रहा हूँ। उसके बाद इसे पता था मेरे दोस्तों का कि उनकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं और वो साहिब हैसियत हैं। इसने मुझे लालच देना शुरू की कि दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर, तुझे उसमें से भी जो है प्रॉफिट मिलेगा और अच्छी इनकम तेरी हो जाएगी, तेरी कंपनी भी रजिस्टर्ड कल को तेरे भाई की किसी की वहाँ पे हम करवा देंगे, तो पहले इन्वेस्टर इकट्ठे कर ले। मैंने दोस्तों के पैसे भी इकट्ठे करता रहा हूँ। तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब जब अमाउंट हो गई मेरी, तो इसने जो है ना डिफ़ॉल्ट कर गया। 2024 फर्स्ट जनवरी को ये डिफ़ॉल्ट करके सऊदीया भाग गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कोई कार्रवाई की, कोई बात की, वो पूछताछ की कि भाई कहाँ गए पैसे? जी नहीं, कार्रवाई इसलिए नहीं की, एक तो दोस्ती वाला ताल्लुक था। इसने कहा जी मैं परेशान हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। ये सऊदीया में जाके हरम शरीफ पे बैठ के वहाँ पे हरम शरीफ की कस्में खाता रहे, हमें जो है वो अल्लाह का वास्ते देता रहा कि मैं आपको पैसे रिटर्न करूँगा आपके। लेकिन 2.5 साल हो गए, अभी तक उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप वैसे करते क्या हैं? जी वैसे तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं, लेकिन मेरे जॉब? जी पंजाब पुलिस में। अच्छा, पंजाब पुलिस को भी चुना लग गया है? जी पंजाब पुलिस को भी चुना लग गया। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि उसके बाद मतलब कोई रब्ता नहीं हुआ, फैमिली से कोई बात की आपने? जी फैमिली वाले जो हैं वो एज़ यूजुअल जो काम चलता है, उसके जाने के बाद उन्होंने एक इश्तिहार निकलवा दिया कि हमारा तल्लुक कोई नहीं है। लेकिन जब वो जुडिशल हुआ है, जुडिशल होने के बाद उसके सारे राब्ते, उसके खाने, उसके हर चीज़, लवाजमात उसकी जो भी हैं वो घर से उसकी पूरी करते रहे। की तरफ से होती रही? जी मतलब घर से होती रही है? जी हर लवाजमात घर वाले पूरा करते रहे हैं, पीछे जाते रहे हैं, उसे लुक आफ्टर करते रहे हैं। आप बताइएगा कि आपके कितने पैसे हैं और आपको किस तरह चुना लगा? हमें भी इसी तरह ही चूना लगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देता था उस हिसाब से 2 महीने पेमेंट दे दी, 4 महीने गायब हो गया, फिर नुकसान हो गया, कोई फॉल्ट पड़ गया, कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई, हमें इतने पैसे दे दो, उधार दे दो। इस तरह मेरे भाई से भी उधार लेके गया 1 करोड़ पैसे 1 करोड़ 90 लाख रुपया, जिसका अभी रिसेंटली कोई 2 महीने पहले उसका पर्चा हुआ है।
फिर उसका मामू जो था इन्वॉल्व उसको अंदर करवाया, वो महीना अंदर रहा। फिर उसने हमारे खिलाफ FIR करवाने की कोशिश की। हम IG पंजाब के पास गए, उन्होंने हमारा सारा इंटरव्यू लिया। अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी और उनको बरी जुमा कर दिया, हमें क्लियर कर दिया। आपके अपने पैसे कितने थे? मेरा 2 करोड़ 90 लाख रुपए। आपका 2 करोड़ 90 लाख रुपए और आपके भाई के? मेरे भाई का एक जो हाथ नगद कैश लेके गया वो 1 करोड़ 90 लाख है। जो तीसरा भाई है उसका 3 करोड़ 75 लाख रुपए। आपके सर कितने पैसे थे, जरा सामने आए? मेरे जी 20 लाख। 20 लाख रुपए आपने ही मतलब बाई हैंड दिए थे? ये हाँ जी कैश, आखिर में कोई 7 लाख रुपए अभी कैश दिया है, उससे पहले वो लेके जाता रहा है 2-2, 3-3, 4-4 लाख करके। ये कितने मुतासिर हैं, जरा सारे हाथ खड़ा करें। आपके कितने पैसे थे? मेरा 1 करोड़ 90 लाख, मेरे 2 भाइयों के भी पैसे हैं। हाँ, 3 करोड़। आपके कितने पैसे? 3 करोड़ 75 लाख। 3 करोड़ 75 लाख। और आपके? 3-4 लाख, 3-4 करोड़। 3-4 करोड़। हाँ जी। आपके? मेरा ये बेटा है, हमारे को तकरीबन 4.5 करोड़ हैं सारे को मिला के। आपके कितने पैसे सर? जी बिस्मिल्लाह। असल भाई मैंने जो पैसे दिए थे ना, मैंने दिए थे इसका साथ सहूलतकार है कनीज़ शाह ना, जो ये नीचे उसकी बेसमेंट में काम करता था। मैंने उसके थ्रू पैसे दिए हैं। जो मेरा अपना पर्सनल है वो 1 करोड़ है। तो टोटल जो ये बाकी सारे मुतासरीन इनके मिला के कोई 45-46 करोड़ रुपया। बात क्या करता था, मतलब किस तरह आपको उसने अपनी बातों में लेके आया और किस तरह उसने? भाई जैसे ये सब भाइयों ने बताया कि ये यहाँ शुरू से यहाँ रहने वाले हैं, तो जाहिर बात है जब महल्लेदार हो, यहाँ शुरू से रहते हो, तो उनके लिए इन सबको ट्रैप करना बड़ा आसान था, क्योंकि महल्लेदार था ना, यहीं पे रहने वाला था। ये सब जो भी थे, इनके दोस्त भी थे, इकट्ठे खाना पीना, हर चीज़ इकट्ठे बैठना, तो इनके लिए आसान टारगेट था ये। उसने बड़ा आसान टारगेट ढूंढा। उसने कहा यार इनमें 4-5 बंदे ढूंढे उसने, उसको कहा कि जनाब मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जो है ना वो मेरा इस तरह, मेरे इसके मामू वगैरह जो एयरपोर्ट पे थे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ये जिन लोगों ने इन्होंने इतमाद किया इसके मामू की वजह से, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर मुलाजम थे। उनका कह के कि यार मेरे मामू जो है वो एयरपोर्ट पे मुलाजम है और वो अच्छी पोस्टों पे हैं, तो वो मुझे टेंडर निकाल के देते हैं। तो मैं ज़ाहिर बात है, वो जब हमें पता था कि यार इसके मामू एयरपोर्ट पे हैं, उसकी वजह से आसान टारगेट, इनको आसान लगा कि यार ये सच क्या है। टेंडर पे इन्वेस्ट करें और उसमें जो है वो आप कमाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। वो इनको टेंडर दिखा, और मज़े की बात ये थी कि सबको एक टेंडर ही देता था और सबको ये कहता था कि अगर तूने उसको बताया तो यार मैं तेरा काम नहीं होगा। इस तरह से करके उसने हर बंदे के साथ स्कैम किया। और मेरे साथ जो बेसिकली हुआ, मेरे साथ तो मेरे दोस्त ने किया ना, जो इसका सहूलतकार था, वो अनीस शाह नाम था उसका, जो अपनी फैमिली को लेके अब निकला हुआ है। वो भी मफरूर है, वो भी यहाँ से भागा हुआ है। आप लोगों ने मतलब कोई दरखास्त वगैरह दी? असल में भाई बात ये थी कि जैसे भाइयों ने बताया कि तलक इस तरह का था, यारी दोस्ती इस तरह की थी, इस तरह का प्यार था कि सोचा नहीं था कि मतलब कभी फ्रॉड। इतना इतमाद में इसने लिया कि देखें इस तरह प्यार हो, मल्लेदार हो, कोई 25-30 साल का तलक हो आपका, तो इतमाद में आप मार खाते हैं। इसने हमारे इतमाद को ठेस पहुंचाई, सबके इतमादों को ठेस पहुंचाई। मुतालबा करेंगे इस वक्त आप वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से, और जो हुकूमती इदारे हैं क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही ज़ाहिर बात है हमारी तो, बल्कि मैंने क्या करना, ये सभी मुतासरीन है और ये सब की गुजारिश है कि इन सब के साथ इंसाफ हो, इन सब के साथ जो ज़्यादती की गई है ना उसको पकड़ा जाए। वो देखें यहाँ से मूव करके उसके जो भांजे हैं, उसके बाकी जो फैमिलीज़ हैं, उसने मुख्तलिफ अकाउंटों में पैसे भिजवाए हैं और उसकी जो फैमिलीज़ हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी ने रेंट का काम स्टार्ट कर लिया है, कोई कुछ कई बार चला गया, ठीक है, कोई गाड़ियों के शोरूम डाल के बैठ गए हैं। तो ये मुतासरीन है बेचारे। आप ये देखें, ये बंदा बाहर से आया और यहाँ आके अब ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। एक बंदे के पास अपना कुछ पैसे हो, कुछ 40-50 लाख रुपए अपना हो या करोड़ रुपए अपना हो, ये बंदा देखें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। ये टीचर है बेचारा उसका, ये टीचर है ये बेचारा। अब ये कंडीशन है कि यार इसकी हालत देखें आप। ये जो बाबा जी से आपने बात की, उसने अपनी बच्ची का जहेज़ के पैसे थे, उसने कहा कि यार मैं आपको डबल करके दे दूंगा। और कई बेवा ऐसी हैं जो कि नहीं सामने आना चाहती ना भाई, ज़ाहिर बात है वो बेचारी सामने नहीं आना चाहती, उनके पैसे हैं। उसने किसी पे तरस नहीं खाया, उसके लिए सिर्फ पैसा था, बस उसने पैसे को देखा। उसने कुछ नहीं देखा कि मेरा कोई तल्लक है या मैं इतनी देर से यहाँ रह रहा हूँ या ये लोग परेशान होंगे मेरे जाने के बाद। इसके घर पे किसी ने क्या आना है? जो बेचारे आगे यानी जो 4-5 बंदे उसने थे आगे, जिनको ट्रैप किया इसने कि जनाब मैं आपके साथ ऐसे करूंगा, आप आगे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये मुलाजम है, ये पुलिस में जॉब करता है, ये पंजाब पुलिस का मुलाजम है, इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। इस बेचारे ने तो अपना जेवर बेचा बीवी का, इसके बाद कुछ 2-4-5 लाख 4-5 दोस्त था। हाँ, बाकी इसने अपने दोस्तों को कि यार ये भाई ये हमारा मलेदार है, ये हमारा भाई है, इसी तरह से इसने ट्रैप किया और लोगों से पैसे इकट्ठे करके। अब जाहिर बात है भाई, ये 10 बंदे जो यहाँ खड़े हैं ना, इन लोगों ने आगे करोड़ों रुपया देना है। तो उसमें यही है, मेरी आला काम से भी अपील भी है, हमारी गुजारिश भी है
कि इनके साथ जो ज्यादती हुई है ना उसके उसका कोई लाएमल तय करके इसको पकड़ा जाए, पकड़ के और जो मुतासरीन है इनका जो जितना भी नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए। आपका पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम खुरम शहजाद है, ये फैसल भाई मेरे बहनोई हैं। मैं तकरीबन 18 से 19 साल यूएई में रहा हूँ। वहाँ से जितनी भी कमाई की, बच्चों के लिए जो कुछ भी इकट्ठा किया, मुझे भाईजान ने बोला कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप अभी पाकिस्तान आ गए हैं तो चलो कर लगा दें। इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। समथिंग 50 लाख रुपया मेरा। अभी बच्चियों को पढ़ाना जो आपने बाहर कमाया था वो यहाँ पे यहाँ लगा दिया। अभी किसको पकड़ूं? मैं अपने भाई को पकड़ूं? मेरे बहनोई हैं, किसको इनको पूछूं? ज़ाहिर सब दोस्तों के साथ ऐसे हो गया हुआ है। अभी बच्चियों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया हुआ है। यहाँ अभी पहले काम करता था हार्डवेयर वगैरह का, बर्ड्स का, हर चीज़ वो भी फ्लॉप हो गई। उसमें से पैसा निकाल के दे दिया था इनको, खाली हो चुके हैं। बिल्कुल एम्प्टी हूँ। तकरीबन 5 माह से बेरोज़गार हूँ।